फ्रेंड्स 2025 नया साल नए टारगेट लेकिन वही पुराना चार्ट। तो क्या आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस नए साल पे 2025 में आप कौन से रेजोल्यूशन अपने प्लान करने वाले हैं जो आपको एक सीरियस ट्रेडर बना सकता है। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में, ऐसे ही कुछ रेजोल्यूशन के बारे में जो इस 2025 में डेफिनेटली आपको एक सीरियस ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट कर सकता है। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश हियर वाचिंग फेयरलेस ट्रेडिंग। लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, हर साल जब शुरू होता है तो कुछ न कुछ रेजोल्यूशन लिए जाते हैं, यानी कि मैं इस साल में ये अचीव करना चाहता हूं। तो एज ए ट्रेडर मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो अगर आप सीरियस ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो भी आपका वर्किंग स्पेस है वहां पर स्टिक करके रख दीजिएगा और डेली उसको फॉलो करिएगा। तो डेफिनेटली आपको जब 2025 आपका फिनिश होने वाला होगा तो ये रिजोल्यूशंस आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, या यकीन मानिए आप 2025 आपके लिए बहुत ही गोल्डन ईयर्स होने वाले होंगे। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है, रिजोल्यूशन है जो आपको लेने चाहिए। सबसे पहला रिजोल्यूशन जो आपको लेना है, नो रिवेंज ट्रेडिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा शब्द जिसको सब जानते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। नो रिवेंज ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है कि आपको बदला नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप अक्सर आपने देखा है कि आप सोचते हैं माइंड में यार बदला लेना है, इसने मुझे कुछ गलत कहा है, इसका बदला जरूर लेना है, इसने मुझे हिट किया है, मैं भी इसको हिट करूंगा। लेकिन ये मार्केट है मेरे दोस्त, यहां पर अगर आप बदला लेने जाएंगे तो मार्केट आपको ऐसा थप्पड़ मारेगा कि आप भूल जाएंगे, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, फिर आपकी सारी ट्रेडिंग धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मार्केट से आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको वहां पे जिद नहीं करना है कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस नहीं क्यों हिट हुआ, मैं दोबारा ट्रेड लेकर अपने स्टॉप लॉस को जो लॉस मैं कवर किया है उस लॉस को कवर करूंगा। नहीं, आपको ये नहीं करना है। अगर मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया है दैट मीन्स आप मार्केट से आउट, आपको करना है ट्रेड को क्लोज करना ही है, क्योंकि मार्केट उस दिन आप मूड में नहीं है कि आपको प्रॉफिट दे। तो इसलिए नो रिवेंज ट्रेडिंग। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सबसे पहला मंत्र आपके लिए ये है। नाउ सेकंड पॉइंट बात करते हैं, ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहना। कभी आपने देखा है कि अगर आपने देखा होगा कि दादी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो रेसिपी उस टाइम बनाई थी उसमें चेंजिंग नहीं किया, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया। वही मसाले आज भी यूज होते हैं जो पहले यूज करती थी, इसीलिए उनके जो पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ठीक वैसे ही जो ट्रेडिंग प्लान आपने बनाया है उस ट्रेडिंग प्लान पे आपको फेविकोल की तरह चिपक के रखना है। ये नहीं कि आपने प्लान आज बनाई ऐसे ट्रेड करूंगा, कल आपने जंप करके किसी और पे चले गए, परसों किसी और पे जंप कर गए। नहीं, आप जो भी ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं उस एक ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहिए, फोकस्ड रखिए। वो ट्रेडिंग प्लान आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, आपको पैसा बना कर देगा, आपके अकाउंट को ग्रीन करेगा। ये बहुत ही जरूरी होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। बात करते हैं थर्ड रेजोल्यूशन को जो बहुत जरूरी है एक ट्रेडर के लिए, दैट इज ओवर ट्रेडिंग को बंद करना। अब होता क्या ओवर ट्रेडिंग? देखिए दो कॉन्सेप्ट है ओवर ट्रेडिंग में, बहुत सिंपल। आपने प्रॉफिट बनाया है तो आपको लगता है यार आज प्रॉफिट बन गया है, फिर चार्ट को देखना, एक सेटअप बहुत अच्छा दिख रहा है, लग रहा है कि फिर से पैसा बन सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर से उसमें जंप करेंगे। और फिर क्या होगा, जो प्रॉफिट बनाया था वो प्रॉफिट तो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि उस लॉस को रिकवर करने के फिर से ट्रेड लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो प्रॉफिट था वो तो गया, कैपिटल में से भी आपके चले जाते हैं। इसलिए चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन जो आपने ट्रेडिंग का रूल बनाया हुआ है उसने ही फॉलो। अगर आपको दो ट्रेड लेना है तो दो ही ट्रेड लेंगे, अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर बंद कर देंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके होते हैं लेकिन ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के चक्कर में उस दिन का प्रॉफिट भी आप मार्केट को वापस कर देते हैं। तो इसको आपको बंद करना है। तो इस ईयर में आपको इस रूल को बहुत जरूरी है फॉलो करना। नाउ बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज फोमो को बाय बाय करना, टाटा करना। फ्रेंड्स, हर रॉकेट को पकड़ना जरूरी नहीं होता, क्योंकि चलते हुए रॉकेट में अगर आप बैठेंगे, आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, या चलती हुई ट्रेन में अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप सोचते हैं कि मार्केट में जब मैंने बाय किया तभी मार्केट गिर गया, जब मैंने सेल किया तभी मार्केट उड़ गया। क्यों? क्योंकि हम शिकार होते हैं फोमो के। अरे यार ये भाग रहा है, इसको पकड़ लो, लेकिन हमें पता नहीं होता पकड़ना कहाँ। जहां पकड़ना था वहां तो पकड़े नहीं भाई, हमें स्टेशन पे चढ़ना था, स्टेशन पे चढ़े नहीं, और चलते हुए ट्रेन में फिर जंप करेंगे तो चोट लगनी ही लगनी है। इसलिए
आपको वेट करना अपनी बॉडी का अगले रॉकेट का आने का, अगले ट्रेन का आने का वेट करना है। जब आपके प्लेटफॉर्म पर आएगी तो आराम से उस पर सवार होइए और उस रॉकेट का मजा लीजिए। लेकिन फोमो में नहीं फंसना है, क्योंकि फोमो के फंसने के चक्कर में ही आपका कैपिटल जो है स्टक हो जाता है, फंस जाता है, और फिर वो होता है जो आप नहीं सोच पाते हैं या नहीं सोचते हैं कि उसके अगेंस्ट कितना आप लॉस ले लेते मार्केट से। तो आपको इस पे भी स्टिक रखना है। नाउ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब 5वें पॉइंट के, दैट इज अपने प्रॉफिट में शांति रखना, मतलब अपने पीएनएल में शांति बनाए रखना। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया तो भी आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो आप एक्साइटमेंट में बहुत सारे ऐसे काम कर लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो अपने पीएनएल में हमेशा शांति बना कर रखिए। जैसे पानी बिल्कुल शांत होता है या आपके सिस्टम का इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल स्टेबल बना रहता है, वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में अपने पीएनएल को भी स्टेबल बना कर रखिए। अपनी जो साइकोलॉजी है उसको बिल्डअप करिए कि कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हुआ तो भी कोई पार्ट नहीं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉफिट हुआ इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आप उस गेम में बने रहना है, इसलिए उसमें आपको शांति बनाकर रखनी है। आपको एक्साइटमेंट में या फियर में नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट हो जो है वो यही पार्ट होता है। क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो फिर हमारे अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट आ जाती है, उस एक्साइटमेंट में कुछ भी करने के लिए सोचते हैं, वहाँ पर हम बहुत बड़ा मिसिंग आउट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं 6 पॉइंट से। यहां से ऐसे पॉइंट्स स्टार्ट होंगे जो हर ट्रेडर इग्नोर ही करता है, 99% जो है इग्नोर करता है। क्योंकि अगर आपको सीरियस ट्रेडर बनना है तो आपको इन पॉइंट, जो लास्ट के पॉइंट्स है, इसको तो डेफिनेटली फॉलो करना है। दैट इज द 6th पॉइंट इज जर्नलिंग करना। जी हाँ फ्रेंड्स, जर्नलिंग एक ऐसा शब्द है जो सुनते सभी लोग, करता कोई नहीं। रीजन क्या है? आपने कोई ट्रेड लिया, लेकिन आपने ट्रेड लिया क्यों, उसके पीछे आपने जाना। आपको प्रॉफिट कहां पे बुक करना था, आपने वहां प्रॉफिट बुक किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो उस स्टॉप लॉस को फॉलो क्यों नहीं किया? या अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो गलती कहां हुई? एक सीरियस ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप जर्नलिंग करेंगे तभी आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे मेरी गलती कहां पर हुई है। जहां पे मेरी गलती होगी वहीं पर फिर मैं उसको रिपीट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वापस रिपीट करेंगे तो फिर आप सीरियस ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो उस प्रॉफिटेबल ट्रेडर जर्नी में आपको जर्नलिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपको पता चले आप मिस्टेक कहां करते हैं। क्योंकि जर्नली आप बताएगी कि आपने मिस्टेक कहां पर किया, आपने गलती कहां पर की, जिसको आपको सुधारना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप सीरियस ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इसको आप मान के चलिए कि डेली जर्नलिंग आपको करना है। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, दैट इज सोशल लाइफ पर थोड़ा ध्यान देना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडर का लाइफ बहुत ज्यादा बिजी होता है। बिजी इन द सेंस, मॉर्निंग में उठना, फिर सारे न्यूज को पढ़ना देखना, फिर मार्केट को एनालाइज करना, फिर ट्रेड को प्लान करना, फिर ट्रेड लेना, और फिर कब रात हो जाती है पता नहीं, फिर पोस्ट मार्केट पे एनालिसिस करना। उसमें क्या होता है, सोशल लाइफ से बिल्कुल दूरी बना लेते हैं। फ्रेंड्स से, कलीग से, रिलेटिव से नहीं मिल पाते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जीवन में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसमें सोशल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कौन आपके काम आएगा आपको नहीं पता। तो सोशल लाइफ में आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव से टच में जरूर रहना है। जब भी मौका मिले आउटिंग करिए, जब भी मौका मिले फ़ोन करिए, डेफिनेटली बात करिए, रिलेशन बना कर रखिए। ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेडर की लाइफ में आपको हेल्दी माइंड देगा, क्योंकि हेल्दी माइंड रहेगा, फियरलेस रहेंगे बिल्कुल, तो फिर आपको ट्रेड करने में भी उतना ही मजा आने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, अब बढ़ चुके हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज 8th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सभी 7th पॉइंट का। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दिस वन, दैट इज हेल्थ पर फोकस करना। जी हाँ फ्रेंड्स, एक हैप्पी ट्रेडर, एक हेल्दी ट्रेडर कभी होगा जब उसका हेल्दी माइंड होगा, क्योंकि अगर माइंड आपका सही नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। और माइंड कैसे सही होगा? जब आपकी बॉडी आपके साथ होगी, बॉडी आपका फिट होगा, आपके ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में होगा, शुगर आपके कंट्रोल में होगा, आपके सारे इमोशंस आपके कंट्रोल में। उसके लिए कैसे होगा? उसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, जिम, इस आपको करनी ही पड़ेंगे। अपने बॉडी पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इस साल आप ये रिचुअल बनाइए कि मैं इस साल जो है अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं इसका एक सिंपल सा ट्रिक भी बताता हूँ आपको, जो बहुत आपको हेल्प करने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी जिम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपके पास जिम हो, और उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि नॉर्मली लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें 1 महीना पेमेंट किया और फिर जाते हैं और फिर नहीं जाते हैं। आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, जब आपने पैसा जिम को दे दिया तो फिर मजबूरी में आपको जिम तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट किया हुआ है। तो वो आपके एक हैबिट को सुधार देगा और फिर आपके रूटीन में आ जाएगा। तो ये स्टेप को फॉलो आप कर सकते हैं।
तो फ्रेंड 2025 आ रहा है तो हम भी तैयार हैं बिल्कुल न्यू रिजोल्यूशन के साथ, न्यू अचीवमेंट के साथ में तैयार है, अपने चार्ट के साथ में, अपने सिस्टम के साथ में और साथ में एक्स्ट्रा कॉपी के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ तो एडवांस में आप सभी को, आपकी पूरी फैमिली को, fearless फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।